लोकसभा के बाद बीजेपी में भगदड़ जारी है और अपने अपनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसी बीच योगी को हटाने का अभियान भी तेज हो चला है। लोगों का कहना है कि योगी को हटाने की कहानी अमित शाह और मोदी लिख रहे हैं और मोहरे के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव क्या बीता, बीजेपी में भगदड़ मच गई और अब तो बीजेपी यूपी में विधायकों को लेकर नेता तक और संगठन से लेकर सीनियर मंत्री तक सभी एक दूसरे के प्रति तलवार खींच रहे हैं। इसी बीच अब कहा जाने लगा कि योगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यूपी के सीएम पद पर योगी काफी दिन नहीं टिक पाएंगे। ऐसे में कहा जाने लगा कि अब योगी का अगला दांव क्या होगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर सिमट गई। प्रदर्शन इतना खराब रहा कि सब चुप्पी साध लिए। पार्टी के ही कुछ नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने लगे। जो नेता कभी दबी जुबान में बात करते थे वो अब खुलकर सामने आने लगे। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच पटती नहीं और जब भी योगी कोई बैठक बुलाते हैं तो दोनों डिप्टी सीएम बैठक में नहीं पहुंचते। और यही बातें कहती हैं कि यूपी बीजेपी में सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन पार्टी के उठते विरोध के सुर के बीच योगी आदित्यनाथ क्या करने वाले हैं और अगर मौका मिला तो कितना दम दिखा पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में योगी की पहली परीक्षा होने वाली है और वो है उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इन सीटों पर फिलहाल 5 सीटें एनडीए के पाले में है, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में है। बीजेपी अगर इन 10 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो योगी का दबदबा कायम हो जाएगा और विरोध करने वालों का सुर कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगा। जानकारी देते चलें कि फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझुआ, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदर की और सीमा मऊ देखना होगा कि योगी किस रणनीति से अपना दबदबा कायम रख पाते हैं। जानकारों का कहना है कि दिल्ली की जाल में योगी पहले से ही फंसे हुए हैं, लेकिन निकलने के लिए रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा। योगी के लिए ये पहला मौका है जब योगी खुलकर खेल सकते हैं। इसीलिए सीएम योगी अब एक्शन में है। इसलिए बुधवार को मंत्रियों की बैठक बुलाई गई, चुनावी तैयारियों पर बात की गई। लेकिन इस बैठक के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं आए, लेकिन योगी जीत के लिए फीडबैक ले रहे हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हैं उनमें से 5 को सपा का किला माना जाता है। ये सीटें हैं करहल, कुंदर की, कटहरी, शीशामऊ और मिल्कीपुर। आप जानते हैं कि करहल से खुद अखिलेश यादव विधायक हैं, लेकिन अब वो कन्नौज से सांसद बन गए। वहीं अब जिस सीट की बात करेंगे जिसने मोदी शाह को सबसे ज्यादा दर्द दिया और विपक्ष को इस विपक्ष में जान फूंक दी, वो है मिल्कीपुर सीट जो अयोध्या के अंदर आती है। इस सीट से अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे। उसके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। देखना होगा कि योगी कैसे अखिलेश के किले को ध्वस्त कर पाते हैं, क्योंकि बीजेपी के सीनियर इस उपचुनाव को योगी आदित्यनाथ की साख से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत कर दिखाओ। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन इस वक्त योगी का समय है और योगी को जवाब देना है।